वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का नया पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार। आइए हम देखते हैं। पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसके नाम से भी पता पड़ा संयोजन है ना। दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करेंगे, एक उत्पाद आपका बनाएंगे। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल माना आपके एक कोई अभिकारक है ए, दूसरा अभिकारक है बी, ये दोनों मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे सी। जैसे कोयले का दहन है ना, तो देखिए कार्बन कौन सी अवस्था में, सॉलिड, ठीक है, O2, ठीक है, गैस में है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण, हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, जल या वाटर। दूसरा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस पानी H2O, ये क्या बनाएंगे, CaOH2, मतलब बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया के। उसके बाद हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब अभिकारक भी है, उत्पाद भी निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, देखिए CH4 गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन है ना, ये एक कार्बन का परमाणु और दो ऑक्सीजन के परमाणु यहां क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए यहां हाइड्रोजन रह गया और यहां पर ऑक्सीजन रह गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ट्वाइस H2O, ठीक है, और यहां पर क्या रिलीज होगी, हीट या फिर ऊष्मा। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे है, C6H12O6 कौन सी अवस्था में है, एक्वस। ऑक्सीजन के 6 परमाणु, ये बैलेंस करा है, पहले तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये 6 कार्बन के और ये 6 इसके, है ना, तो देखिए 6 दूनी 12, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा बैलेंसिंग करना। पहले ये देखिए ये 6 कार्बन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जल, और फिर हमने इसको बैलेंस करा, कैसे बैलेंस करा, देखिए अब देखिए मैं आपको बताता हूं ये बैलेंस कैसे। यहां 6 कार्बन के परमाणु है, यहां कार्बन के 6 परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने है ना, ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन भी यहां देखा जाए तो ये 12 हो गए, ठीक है। यहां हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, ऑक्सीजन के कितने हैं इस वाले में, यहां पर वापस एक सेकेंड, ऑक्सीजन में यहां पर 6 और ऐड कर दीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये टोटल हो गए 18। अब हम यहां देखते हैं कार्बन कितने हैं, 6, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए 6 और मतलब हाँ 6 प्लस 12, ये भी 18, ये भी बैलेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहां कितने, 12, यहां भी 12, तो देखिए सारे अभिकारक और उत्पाद में दोनों में ही परमाणु की संख्या क्या है, समान है, तो ये क्या हो गई, संतुलित। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे संयोजन था, यहां पर क्या है, वियोजन। संयोजन का जस्ट विपरीत है वियोजन, कैसे, वहां पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, यहां पर एक अभिकारक मिलकर क्या बनाएगा, दो उत्पाद। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो एक अभिकारक और दो उत्पाद। इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो देखिए ट्वाइस FeSO4, ठीक है, ट्वाइस FeSO4। अब देखिए ये एक अभिकारक हो गया, अब ये टूटेंगे, Fe2O3 प्लस SO2, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। यार ये बात समझ में, बैलेंस में बाद में कर दूंगा, पहले आप देखिए फेरियम सल्फाइड क्या मिलकर बने, Fe2O3, SO2 और SO3, मतलब एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट हरा रंग फेरियस ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण CaCO3 कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में या सॉलिड स्टेट में। अब ये देखिए CaO, एक तो ये, ठीक है, दूसरा CO2 गैसीय अवस्था। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये क्या होता है, चूना पत्थर, और ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद देखिए लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट कैसे लिखूंगा, PbNO3 कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, ट्वाइस PbO, है ना, ये 4NO
2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंसिंग की आप रहने दीजिए, आप तो सिर्फ ये देखिए कि यहां पर एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसका लास्ट का भी देखिए, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं विद्युत वियोजन। किसे कहते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं उदाहरण। इसका एक प्रायोगिक उदाहरण हम देखते हैं, इसको हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। ट्वाइस H2O है ना, पानी में आप सभी जानते हैं पानी द्वारा विद्युत धारा बनाई जाती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के जो अणु हैं वो अलग अलग हो गए। क्या मतलब हुआ? देखिए, ट्वाइस H2O है ना, कुछ भी हीट, उष्मा या फिर ताप अगर हम देंगे तो इसके एरो के ऊपर लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये विद्युत धारा, यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु अलग हो गए और ऑक्सीजन के अलग हो गए। ठीक है, ये गैसीय अवस्था में तो इसके आगे गैस लिख दीजिए, ये भी गैस में तो यहां गैस लिख दीजिए, और ये यहां पर लिक्विड अवस्था में। ठीक है, आगे लिखेंगे आप इसके। अब आप देखिए इसमें हम क्या ले रहे हैं। एक देखिए कांच का बीकर या फिर आप ऐसे कह सकते हैं प्लास्टिक का मग ले रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक का मग ले रहे हैं, फिर अंदर 2 क्या कर रहे हैं? नली ले रहे हैं, है ना, ग्रेफाइट की रोड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ग्रेफाइट की रोड। ग्रेफाइट की रोड में, एक रोड में तो मैं क्या लूंगा? ऑक्सीजन। दूसरी रोड में क्या लूंगा? हाइड्रोजन। इन दोनों को क्या करूंगा? जो मग है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उस पानी की भरे हुए मग में इन दोनों ही, है ना, एक तो हाइड्रोजन से भरी ग्रेफाइट की रोड को और एक ऑक्सीजन से भरी ग्रेफाइट रोड को, दोनों को क्या करूंगा? डिप करूंगा, डुबाऊंगा। उसके बाद देखिए इन दोनों ग्रेफाइट के रोड के नीचे रबर स्टॉपर लगा हुआ है। रबर स्टॉपर मतलब मैं चाहूं जब उसको स्टॉप कर सकता हूं, मैं चाहूं जब उसको निकाल सकता हूं और आगे कर सकता हूं, आगे इसके जो फ्लो को मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। ठीक है, ये रबर स्टॉपर है। ठीक है, एक को मैंने एनोड ले लिया और एक को मैंने कैथोड ले लिया। अब बैटरी है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक को प्लस ले लिया और एक को माइनस ले लिया। ठीक है, और यहां बीच में एक की लगा दिया, स्विच लगा दिया। जब मैं ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब मैं ऑफ करूंगा विद्युत धारा हट जाएगी। तो क्या हो रहा है? ये प्रायोगिक है। यहां से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करी, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो क्या है? आपके ये दोनों यही अभिक्रिया को दर्शाएंगे। आगे हम देखते हैं प्रकाशीय वियोजन आप किसको कहेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, मतलब सूर्य की किरणें जो आती है उससे जो वियोजन होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन। देखिए ट्वाइस AgCl, सूर्य का प्रकाश ट्वाइस Ag प्लस Cl2, ये अलग हो गया। Ag भी, इसमें भी एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरा रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वामशेत फोटोग्राफी, श्वामशेत फोटोग्राफी क्या होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं श्वामशेत फोटोग्राफी। नेक्स्ट हम देखते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपकी उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। FeCuSO4 किसमें है? सॉलिड अवस्था में। ये किसमें है? एक्वस अवस्था में, जलीय विलयन में। तो Fe के और SO4 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? FeSO4 फेरम सल्फेट, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको भी हम प्रयोग द्वारा देखते हैं। देखिए एक स्टैंड ले लेंगे, एक परख नली ले ली, एक धागा इस परख नली में बांधकर, मतलब एक धागे से कॉपर सल्फेट और लोहे की कील, है ना, कॉपर सल्फेट का तो क्या ले लिया? विलयन ले लिया, मतलब सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, और 2 किलो को इस कॉपर सल्फेट में क्या करेंगे? डुबोएंगे, डिप करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या? ये जो अभिक्रिया है ये कॉपर सल्फेट को, है ना, देखिए क्या कर रखा है उसमें, ये देखो कॉपर सल्फेट एक्वस अवस्था में, मतलब जलीय विलयन में, है ना, तो कॉपर सल्फेट मैंने क्या करा? जलीय विलयन के रूप में ले लिया। ठीक है, फिर क्या ले रखा है? लोहा, फेरियम क्या होता है? लोहा, आयरन, है ना, इसको बोलते हैं। तो आयरन की जगह मैंने क्या ले लिया? 2 लोहे की कीलें। तो एक्वस अवस्था में जो इस समीकरण में है वही मैंने प्रायोगिक में लिया है। तो इस परख नली में मैंने क्या करा है? आपके क्या करा है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लिया, है ना, ये मैं यहां लिख देता हूं, CuSO4 इसको कहते हैं। ठीक है, लोहे की कील मतलब Fe, है ना, इन दोनों के बीच क्या करा रहा हूं? अभिक्रिया। ठीक है, और वही मेरा यहां निकल कर रहा है FeSO4 और कॉपर। क्या होगा? देखिए होगा क्या? कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबोने पर जो कील है,
कील का कुछ रंग में परिवर्तन, कलर में कुछ चेंज आएगा, है ना, और वो क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ परत जमा हो जाएगी, ठीक है, और वही अभिक्रिया हमने पीछे पढ़ी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रखा है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर परत जम गई है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हुआ है। Zn प्लस CuSO4, है ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अगर लेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। लोहे की कील की जगह आप जिंक की रॉड भी ले सकते हैं। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक विस्थापन थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, देखते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। पहला Na2SO, यहां 4 आएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो ये सोडियम के दो परमाणु और सल्फेट, है ना, एक सेकेंड, सोडियम के दो परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार बेरियम के और सल्फेट के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उपचयन एवं अपचयन किसको कहते हैं, देखते हैं। उपचयन, पहला, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, तब उपचयन होता है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब उपचयन होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास तथा दोनों हो तो इसे उपचयन या ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कह रहा है वो, ऑक्सीडेशन मतलब, इसको इंग्लिश में भी ऑक्सीडेशन, है ना, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना आपका कहलाता है उपचयन। देखिए, कार्बन में अगर ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़े मतलब वृद्धि हो रही है तो यहां क्या हो रहा है, उपचयन। कॉपर में ऑक्सीजन की दो वृद्धि हुई तो यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, अगर ये ब्लर है आपको नहीं दिख रहे तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे CuO प्लस H2, ठीक है। यहां पर आपने क्या करा, हीट दी, इसको गर्म करा, है ना, हीट देने का मतलब होता है गर्म करना, ठीक है। Cu प्लस H2O, है ना। अब इधर देखिए, यहां पर आप समझिए, अब जैसे दूसरा है 2Ki पोटेशियम ऑक्साइड, 2Ki पोटेशियम ऑक्साइड PbNO32, है ना, लेड नाइट्रेट। ये क्या बनेंगे, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, PbL2 लेड आयोडाइड या पीला अवक्षेप प्लस ट्वाइस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना, दूसरा नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी 2KBr, ये उसी के उदाहरण है ना, प्लस BaI2, है ना, बेरियम आयोडाइड। तो ये क्या बनाएंगे, ट्वाइस Ki प्लस BaBr2, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, रिडक्शन होगा, मतलब क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन उसका जस्ट विपरीत है, वहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। यहां पर उल्टा क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन का ह्रास और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो वो क्या कहलाता है, अपचयन। देखिए CuO और H2, है ना, तो देखिए ऑक्सीजन की कमी हुई और हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन दोनों में से एक हो तब भी होगा, है ना। ऑक्सीजन की कमी हुई मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन या अपचयन। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस अभिक्रिया में उसी को एक्सप्लेन कर रखा है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर से अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CuO प्लस H2 क्या है, H2O प्लस कॉपर, यही तो थी अभिक्रिया, है ना, यही तो थी अभिक्रिया। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन के साथ वृद्धि हुई तो ऑक्सीजन का तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उपचयन, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उपचयन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो दोनों ही हो रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों ही क्रिया एक साथ हो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, और एग्जामिनेशन पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव होते हैं। पहला, संक्षारण। संक्षारण
जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं का बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिका कहते हैं और ये एग्जाम में पूछते हैं। विकृत गंधिता रोकने के क्या उपाय हैं? पहला, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके ये जो भी कोविड के अकॉर्डिंग सिलेबस डिडक्ट करा गया है ये उसी के अकॉर्डिंग कराया, उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।